जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कम से कम पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से देखें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो कौन सा पदार्थ का प्रयोग कांच बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ऑप्शन डी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी 100 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस की दूरी दोगुनी पर ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस की प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोकस की दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस की दूरी की दोगुनी दूरी पर रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी आप -15 सेंटीमीटर दोनों दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा अवतल लेंस। ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों अवतल होंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले के लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दोनों लेंस संभवतः दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन बी 2 नियम है। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दोस्तों अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बाई साइन आर। ऑप्शन बी sin r बाई साइन आई, ऑप्शन सी sin i गुने साइन आर, ऑप्शन डी sin i प्लस साइन आर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है वह होता है sin i गुने साइन आई बाई साइन आर। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन डी सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस जो होता है वह होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है U/V, U गुने V, U प्लस V बाई यू। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बाई यू। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 हमारा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए R/2f, ऑप्शन बी F बराबर R, ऑप्शन सी F बराबर 2/R, ऑप्शन डी R बराबर F/2। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का हमारा आंसर हो जाएगा R बराबर 2f। प्रश्न संख्या 12 हमारा है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस क्षमता होगी 1 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, किसी अवतल दर्पण तथा द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु स्थित होती है। दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। प्रश्न संख्या 15 हमारा है,
किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी द्वारा नहीं। तो दोस्तों किस दर्पण द्वारा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन डी सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है वह है अभिसारी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक एवं आवर्धित। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब हुआ होता है वो होता है काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा दोस्तों निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है अवतल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा है दोस्तों निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी अवतल लेंस द्वारा। तो किस दर्पण द्वारा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हमारा दोस्तों किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वह किस प्रकार के दर्पण से बनता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की तरफ हम चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी तिरछा होता है, ऑप्शन डी औंधा होता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 हमारा किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। प्रश्न संख्या 24 हमारा है दोस्तों निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों ये 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 25 हमारा है दोस्तों धनात्मक मतलब प्लस होती है। प्रश्न संख्या 25 हमारा है दोस्तों गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी फोकसांतर, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी वक्रता व्यास। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव के और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं फोकसांतर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा दोस्तों वक्रता त्रिज्या आर बड़ा एवं फोकस दूरी एफ के संबंध है। दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा 26 के एफ बराबर r/2। प्रश्न संख्या 27 हमारा दोस्तों हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। था दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 हमारा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार की। तो दोस्तों सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो अवतल दर्पण की होती है। प्रश्न संख्या 30 हमारा है दोस्तों रोगियों की नाक, कान एवं गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। दोस्तों रोगियों जो नाक कान देखता है वह देखता है अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 31 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 हमारा है दोस्तों पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में किसकी फोकस दूरी की अपेक्षा हो गई? ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी वर्तित रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 31 का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी
कम होती है। प्रश्न संख्या 32 जो हमारा दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है। ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन सी अनंत पर रहता है, ऑप्शन डी फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो दोस्तों 33 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। प्रश्न संख्या 34 हमारा है दोस्तों, लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए फोकस की दूरी की दोगुनी, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम, ऑप्शन डी फोकस दूरी की तिगुनी। तो दोस्तों लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। प्रश्न संख्या दोस्तों 35 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 हमारा है दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 35 को जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक रहेंगे। प्रश्न संख्या 36 हमारा है दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्यीय, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस आवर्तन को कहते हैं गोलीय लेंस। प्रश्न संख्या 37 हमारा है दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस का। प्रश्न संख्या 38 हमारा है दोस्तों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, प्रश्न संख्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 को जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऋणात्मक बिंब बना दूरी ली जाती है। प्रश्न संख्या 39 हमारा है दोस्तों, प्रत्येक लेंस में दो वक्रता त्रिज्या केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस दो वक्र होते हैं। दोस्तों 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लेंस की दो वक्र सतहें होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 40 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 हमारा दोस्तों, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी एम में संबंध है। गोलीय दर्पण लेंस की सूत्र की अर्थात प्रश्न संख्या 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हमारा दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का हमारा आंसर हो जाएगा, एक अवतल लेंस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसका आंसर हमारा जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 42 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 हमारा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ऑप्शन ए कांच की पट्टी का, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 42 का जो आंसर है हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस बना सकता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला हमारा दोस्तों 43 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोकस और लेंस के बीच होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 44 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 हमारा है, एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर तो बनता है, तो जिस बिंब का तो आवर्धन होता है दोस्तों, तो आवर्धन यानी एम बराबर हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा v/u माइनस v/u तो यानी -30/5 काटेंगे तो 6 पंचे 30 यानी -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों -6। प्रश्न संख्या 45 हमारा दोस्तों, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई, लेंस की बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई फोकस के बराबर 30/2 यानी एफ बराबर r/2 अर्थात 30/2 यानी काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो लिख देंगे 15। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 46 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 46 हमारा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता होगी। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हमारा होगा 46 का ऑप्शन सी
5 डायोप्टर होगी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 47 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 हमारा है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों 47 का जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 48 हमारा दोस्तों, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर यह होगा। दोस्तों 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 हमारा दोस्तों, किसी बिंदु वस्तु से निकालकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर हो जाएगा फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, वह फोकस कहलाता है। प्रश्न संख्या 50 हमारा दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस बात कौन से लेंस पसंद करेंगे। दोस्तों 50 सेंटीमीटर की दूरी वाले लेंस लेंस ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। दोस्तों प्रश्न संख्या 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 हमारा दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का जो विदृश्यक होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 51 का सी उत्तल लेंस का होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 52 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 हमारा है, प्रकाश का तरंग का उदाहरण। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग। प्रश्न संख्या 53 हमारा दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो है वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वह करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 54 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 हमारा, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस लेंस को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 55 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 हमारा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता ने मापने की जरूरत होगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, ऑप्शन बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 56 हमारा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। दोस्तों प्रश्न संख्या 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्रश्न संख्या 57 हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। बाई 2 करके काट देंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 58 हमारा दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। दोस्तों प्रश्न संख्या 58 का जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा होगी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 59 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 हमारा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है। ऑप्शन ए अंदर की ओर, ऑप्शन बी बाहर की ओर, ऑप्शन सी अंदर या बाहर की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की जो परावर्तक सतह वक्रित हो सकता है वह हो सकता है दोस्तों प्रश्न संख्या 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंदर या बाहर की ओर। प्रश्न संख्या 60 हमारा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 60 है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण कहलाता है। प्रश्न संख्या 61 हमारा दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 61 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण कहलाता है। जो अंदर की ओर होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 62 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 हमारा दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक
पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी अक्ष। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव कहलाता है। प्रश्न संख्या 63 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 हमारा दोस्तों, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी एफ। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है उसको किस चीज से निरूपित किया जाता है दोस्तों? सी से किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 हमारा दोस्तों, किसी उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन का SI मात्रक? ऑप्शन है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक भी। तो किसी लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मात्रक विहीन। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 65 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 हमारा है दोस्तों, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल एवं अवतल लेंस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो धनात्मक होती है वह होती है उत्तल लेंस की। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 66 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 हमारा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? ऑप्शन ए वक्र केंद्र, ऑप्शन ए मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी मुख्य ध्रुव, ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधा रेखा को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं ऑप्शन बी मुख्य अक्ष। प्रश्न संख्या 67 हमारा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन डी लोहे के चूर्ण, ऑप्शन डी बालू का कण। दोस्तों 67 के हो जाएगा कागज जल उठते सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 68 हमारा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा। प्रश्न संख्या 69 हमारा दोस्तों, टॉर्च एवं वाहनों की उग्र दीपों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 69 का हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। प्रश्न संख्या 70 हमारा दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी समतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह होता है उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 71 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 हमारा, निम्न कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र कौन है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 71 का हमारा आंसर है 1/v + 1/u = 1/f। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 72 हमारा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है? ऑप्शन है लेंस, ऑप्शन बी दर्पण, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन सी वक्रित। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यिका जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है? लेंस कहलाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 73 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 हमारा है, उत्तल लेंस को कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 74, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2 या 3। दोस्तों लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो होते हैं 2। प्रश्न संख्या 75 हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 75 हमारा है दोस्तों, लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ऑप्शन ए वक्ता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशित केंद्र, ऑप्शन डी द्वारा केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वह कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 76 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 हमारा है दोस्तों, किस लेंस पर समांतर किरणें अपतित होती है जो तो वह क्या होता है? ऑप्शन है कागज सुलगने लगता है, ऑप्शन बी धुआं उत्पन्न होने लगता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होने लगता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 76 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कागज ए और बी दोनों, यानी कागज सुलगने लगता है तथा धुआं उत्पन्न होने लगता है। प्रश्न संख्या 77 हमारा दोस्तों, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2 या 3। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो वह होते हैं 2। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 हमारा दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम्स, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन डी लक्स। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या दोस्तों? तो वह डायोप्टर है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 79 हमारा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो होती है वह धनात्मक होती है। यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 80 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 हमारा, अवतल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी
ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का जो होता है वह होता है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस का धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 81 हमारा प्रकाश गमन करता है, ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो होती है वह गमन करती है, ऑप्शन ए दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 82 हमारा दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दर्पण से वस्तु ध्रुव होगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 82 का हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मार दीजिए दोस्तों, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर हो। प्रश्न संख्या 83 हमारा दोस्तों, ये सब प्रश्न है, बनाना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 83 हमारा, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 84 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 हमारा है, एक खगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 84 का हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 84 के 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 85 हमारा दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी दीप्तमान वस्तु, ऑप्शन डी में से सभी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रश्न संख्या 86 हमारा दोस्तों, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, अर्थात प्रकाश के किरण पुंज। प्रश्न संख्या 87 हमारा, प्रकाश के किरणें तथा पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर हमारा 87 के किरण आरेख कहलाता है। प्रश्न संख्या 88 हमारा दोस्तों, आवर्धन का सही मात्रक क्या है। मीटर, 1/मीटर, ऑप्शन बी 1/मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या आवर्धन का सही मात्रक क्या है, तो मीटर है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 89 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों प्रश्न संख्या 89 हमारा, किस दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसके वक्त प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा दोस्तों। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 89 के ऑप्शन एक काल्पनिक होगी। प्रश्न संख्या 90 हमारा दोस्तों, किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर जिसकी उसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों 90 का हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी -0.5 मीटर। प्रश्न संख्या 91 हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 2.42। चलिए प्रश्न संख्या 92 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न इसी चैप्टर में आ चुका है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 93 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 हमारा दोस्तों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। ऑप्शन है केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल या अथवा उत्तल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 94 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 हमारा है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है कांच में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी लोहा में, ऑप्शन डी निर्वात में। किसमें कांच का मान सबसे अधिक होता है, चाल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। तो सबसे अधिक जो होता है वह होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 95, तैलीय कागज होता है। ऑप्शन है पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तैलीय कागज जो होता है वह पारभाषक होता है, अर्थात आधा दिखाई देता है आधा दिखाई नहीं दे पाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 96 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है अनंत। प्रश्न संख्या 97 हमारा दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 97 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वक्ता केंद्र पर रखा जाए।
प्रश्न संख्या 98 हमारा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं अवर्धित, ऑप्शन बी। उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन डी। सीधा एवं हर्षित, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 98 का आंसर हो जाएगा सीधा एवं हर्षित। प्रश्न संख्या 99 हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी गोल, पित्तल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो लेंस का के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 99 का हमारा आंसर हो जाएगा पित्तल का प्रयोग। प्रश्न संख्या 100 हमारा दोस्तों 100वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समोत्तल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 100 का हमारा आंसर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 101 का, तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, प्रकाश का, ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन। तालाब के जल को कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन। दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है, तालाब के जल को कम गहरा दिखाई देना। तो 101 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी अपवर्तन। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 102 हमारा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, ऑप्शन सी शून्य। तो दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 103 हमारा दोस्तों, किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध है। दोस्तों प्रश्न संख्या 103 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। यह प्रश्न भी कई बार दोस्तों इस प्रश्न चैप्टर में आ चुका है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 104 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 हमारा है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। दोस्तों 104 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल। प्रश्न संख्या अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 105 हमारा दोस्तों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक तथा आभासी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी बनता है। प्रश्न संख्या 106 हमारा है दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वह 3 प्रकार का होता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुका हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।